इंसान और समाज का रिश्ता बड़ा अलग किस्म का होता है। समाज के रीति रिवाज हम लोगों को आपस में जोड़ते हैं और इसी समाज में रहने वाले हम लोगों की अलग अलग सोच समाज को आगे बढ़ने में मदद करती है। मगर कई बार ये बैलेंस बिगड़ जाता है। जहां कुछ लोग सोसाइटी के बनाए कानून तोड़ देना चाहते हैं, वहीं समाज हर कीमत पर उन्हें बनाए रखना चाहता है। मेवात राजस्थान और हरियाणा के कुछ हिस्सों में फैला एक ऐसा इलाका जहां लोगों को परंपरा तोड़ने की इजाजत नहीं, जहां नियमों की अनदेखी समाज की नजर में सबसे बड़ी गलती हो सकती है। ऐसा क्या हुआ कि वहां के माहौल में तनाव आ गया? मेवात और मेवात के जिस समाज की अभी अभी आपने झलक देखी, वहां से आई आज की हमारी मेहमानों की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। आइए मिलते हैं बसमीना जी और जानिस्ता जी से। बसमीना जी और जानिस्ता जी आपका स्वागत है हमारे घर पर। आप मेवात से हैं जी। कैसा है मेवात का माहौल? अच्छा भी है, थोड़ा बुरा भी है। अच्छा ऐसे कि मेवात में अगर कोई दिक्कत परेशानी हो जाती है तो सारे एक दूसरे का साथ देते हैं। और बुरा ऐसे है कि मतलब लड़की पढ़ाई लिखाई में बहुत पीछे हैं। तो आप दोनों का आज हमारे घर कैसे आना हुआ? मैम हम दोनों फ्रेंड हैं, हम दोनों साथ ही रहते हैं, साथ ही काम करते हैं, जो भी काम करते हैं। कोई नहीं रहने देता ऐसे लड़कियों को एक साथ में। तो दोस्तों का साथ रहना किस किस्म से आपत्ति है? हम दोनों एक दूसरे के दोस्त भी है, प्यार भी है, सब कुछ है। पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सोच की है। मैम हम दोनों एक शादी में गए थे, तो हम दोनों की उधर दोस्ती हुई थी, तो तब से ही हम आने जाना लग गया हमारा एक दूसरे के लिए। 200 किलोमीटर दूर से आते थे, जाते थे, मिलते थे एक दूसरे से। न रात देखा न दिन देखा, एक दूसरे के लिए भागते दौड़ते। ये मेरे लिए आती, ये मैं इसके लिए जाती, ये मेरे लिए पिटती, मैं इसके लिए पिटती। घर वाले कुछ बोलते हमारे बारे में, कभी कुछ बोलते। ओके, अब समझी। मतलब वो जानते हैं कि आप लोग दोस्त से ज्यादा हैं? हाँ। तो इस बात पर उनका क्या कहना है? वहाँ ये नहीं समझते कि मतलब ये शादी करना नहीं चाहती, ये एक दूसरे के साथ रहना चाहती, ये नहीं समझते उधर। आपको लड़कों से मतलब आप वो जिस भी रिश्ते को आपको बताना चाहते हैं, आप किसी लड़के से शादी नहीं करना चाहते और आप एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं? इतनी कोशिश की थी उन्होंने अलग करने की, बहुत ज्यादा, जितनी उनसे हो सकी, पर माने नहीं हम दोनों। और एक दिन ऐसे ही तंग आकर घर छोड़ दिया हम दोनों ने। ऐसा क्या हुआ था उस दिन? मेरी शादी भी हो गई थी पहले। आपकी शादी हो चुकी थी? तब ऐसे ही कर दी घर वालों ने। मैं पढ़ाई भी कर रही थी उस टाइम, 10वीं क्लास में थी। तो मैंने घर वालों से बोला भी था कि अभी मत करो मेरी शादी। मैंने कहा मैं पढ़ाई करूंगी। क्या उम्र थी उस समय आपकी? 16-17 साल। तो शादी के बाद किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा आपको? मेरी जेठानी थी, अपनी बहन को ले आई उसके, मुझे छुड़वा दिया उसने। किसने छोड़ दिया, किसने छुड़वा दिया? जो मेरी जेठानी थी ना, वो अपनी बहन को उसके ले आई, जो मेरे हस्बैंड थे। अच्छा। मैं गांव में थी। हमको तो 1 महीना बाद पता चला था कि ऐसे ऐसे उन्होंने मतलब अपनी बहन की वो करवा दिए, निकाह पढ़वा दिए उससे। तब से मुझे नफरत है इन लोग बागों से। तब से मैंने आज तक भी शादी के नाम से मुझे वैसे डर लगता है। तब से मेरी दोस्त थी, फिर 1-2 साल रुक के इससे होगी। तब से
मेरा सब कुछ यही है, दोस्ती प्यार सब कुछ। यानिस्ता जी, आपके परिवार का क्या रिएक्शन है आप लोगों के साथ रहने पर? मेरे मम्मी पापा घर पे थे तो भाई आया था, भाभी आई थी। मेरी मम्मी की यहाँ सर फोड़ गए थे, वो बहुत खून निकला। बेटा है वो, उन्होंने अपने माता पिता के ऊपर हाथ उठाया? जी मैम। किस बात पर? इस बात पे कि उस लड़की को क्यों बुलाता अपने घर पे, और अपनी लड़की भी खराब हो जाएंगी उसके साथ रह के। घर छोड़ने का फैसला आप लोगों ने कब लिया? इनके परिवार वाले इनकी शादी करने चाहते थे, दोबारा शादी के लिए? हाँ। इसने मुझे बताया कि ऐसी सी बात है, वो लोग मुझे देखने के लिए आ रहे हैं, तो फिर हम दोनों चले गए। मैंने अब चले अपन। ये आई थी स्कूटी लेकर, तो फिर हम 200 किलोमीटर गए थे स्कूटी से। तो फिर हम जयपुर में रहे थे। फिर वहाँ से उस टाइम लॉकडाउन लगा हुआ था, तो फिर ऑटो से फिर यमुनानगर गए थे ना, हरियाणा में पड़ता है यमुनानगर, हम वहाँ चले गए थे। जब आप लोग घर छोड़कर गए तो परिवार वालों ने ढूंढने की कोशिश की? हाँ की जी थी। हाँ। 1 महीने तक ढूंढा था हमने। फिर पुलिस के जरिए आए थे हम, वहाँ से पुलिस लेके आई थी हमें। पुलिस आप तक पहुंची? लोकेशन निकाली थी उन्होंने, हाँ। मोबाइल की या फिर नंबर की। उस समय डर लगा कि वापस जा रहे हैं, अब पता नहीं क्या होगा? लगा था मैम, बहुत डर लगा था। पूरे रास्ते रोते आए थे हम। फिर वहाँ से परिवार वालों ने हमें बहुत समझाया, तुम अलग अलग हो जाओ, हमारी बदनाम हो रही है, लोग हमें बातें बना रहे, बुरा भरे बोल रहे। तो आप लोगों ने पलट के क्या बोला उन्हें फिर? हम नहीं होंगे अलग, ये बोला था। फिर भी उन्होंने प्यार से समझाया उस वक्त। तो वो नहीं होती कोल्ड ड्रिंक, तो कोल्ड ड्रिंक मतलब सिरिंज से कोई नशे की दवाई है, पता नहीं नींद थी, नींदों की गोलियां थी, पता नहीं क्या थी, वो डाल के लाए थे। वो नहीं होती कोल्ड ड्रिंक, तो कोल्ड ड्रिंक मतलब सिरिंज से कोई नशे की दवाई है, पता नहीं नींद थी, नींदों की गोलियां थी, पता नहीं क्या थी, वो डाल के लाए थे। तो हमें ऐसे पता चल गया कि इसमें कुछ मिलाया इन्होंने। तो फिर हमें विश्वास टूट गया था घर वालों का। तो करवाते हैं ना वकील से कि हम एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। प्रोटेक्शन लिया था हमने। फिर हमने पुलिस वालों से बोला कि ये हमारे साथ बहुत गलत कर रहे हैं, तो फिर वहां से हमें पुलिस ले आई। फिर वहां से हम आ गए जयपुर। आपने कैसे उस समय खुद को संभाला? तो वहां से हमने मतलब आके कॉस्मेटिक की दुकान खोली छोटी सी। तो फिर वहीं से एक विचार आया कि हम भी सोशल मीडिया पे काम करें। फिर धीरे धीरे हम रील वगैरह बनाने लग गए। फिर अच्छी खासी हमारी वीडियोस चलने लग गई। तो धीरे धीरे हमने बैलेंस बना लिया। फिर उसके बाद में प्लॉट ले ली। फिर धीरे धीरे परिवार वाला भी क्लोज होने लग गए। फिर इनके परिवार वाला था ना, वो थोड़े नरम थे। उनसे बातचीत हुई हमारी। वो बोला कि तुम हमारी तरफ से तो खुश रहो, हम तुमसे कुछ नहीं बोलेंगे, तुम घर पे आ जाओ। फिर धीरे धीरे उनसे आना जाना हो गया हमारा। जयपुर में अभी भी रहते हैं? गोविंदगढ़। गोविंदगढ़ में। तो वहाँ के लोगों को पता है? जी। तो वो लोग क्या कहते हैं? काफी ऐसे हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं। और आज आप हमारे घर आई हैं, तो क्या उम्मीद लेकर आई हैं? हम तो यही बोलने आए थे कि जो ये समाज है, ये परिवार है, हमें अपनाएं और हमें भी ऐसे ही समझे जिससे कि अपने लड़के को और लड़कियों को समझते हैं। ये समाज भी समझे कि हम दोनों प्यार करते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, इनको अलग ना करें।